हेलो एवरीवन, आज है 20th मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट भी करते रहना है। तो चलिए वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है रिनोवेशन। अगर रिनोवेशन की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको आई ओ एन दिखे वो वर्ड के क्या करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। बिकॉज जो आईओएन होता है एक नाउन सफिक्स होता है और सफिक्स की अगर हम बात करें तो सफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़े। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे लास्ट में आईओएन दिख रहा है। तो रिनोवेशन एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा रीस्टोर समथिंग ओल्ड स्पेशली ए बिल्डिंग टू ए गुड स्टेट ऑफ रिपेयर। यानी कि किसी चीज़ को रीस्टोर करना, पुनः से उसे ठीक कर देना। जैसे मान लीजिए कि अगर बात यहाँ पे स्पेशली किस कंटेक्स्ट में हो रहा है तो बिल्डिंग के, यानी कि कोई घर है तो पता ही है कि टाइम के साथ साथ घर पुराना होने लगता है, खराब होने लगता है। तो उसको क्या कर देना, फिर से उसका मरम्मत करा देना, रिपेयर करके उसको अच्छे कंडीशन में ला देना। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग सुधारना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रीडेकोरेट, रिफर्बिश, रिवैम्प या फिर रिकंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो रीडेकोरेट यानी कि फिर से उसको सजा दिया गया, रिफर्बिश यानी ठीक कर दिया गया, रिवैम्प रिकंडीशन यानी कि उसको कंडीशन फिर से सही में ला दिया गया। जैसे आप देख रहे होंगे एक साइड, इधर साइड में क्या किया गया, एकदम घटिया मतलब वॉल वगैरह दिखाया गया जो खराब कंडीशन में, और इधर इसको जब फिनिशिंग कर दिया गया, रीडेकोरेट कर दिया है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो रेनोवेशन मतलब क्या हो गया, सुधारना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रोब। प्रोब की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ब्लंट इंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरिंग ए वाउंड और पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि देखिए प्रोब एक तरह का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है सर्जिकल, मतलब ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए कि घाव कैसा है और शरीर के बॉडी के बारे में, उसको प्रोब बोला जाता है। वैसे अगर यहाँ पे जो प्रोब की बात हो रहा है वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो एक प्रोब मिशन था, ठीक है, जो मतलब सूर्य के बारे में जानकारी ग्रहण किया जाएगा उसके थ्रू, तो उसका ही यहाँ पे प्रोब का मीनिंग हो रहा है। यानी कि जांच, यानी कि वो जांच करेगा सूरज के बारे में सब कुछ। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटनी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में आई ओ एन आया, एग्जामिनेशन में आई ओ एन आया। तो जब भी वर्ड क्लास में आई ओ एन आपको देखने को मिले तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटनी, तो ये सब सिनोनिम्स हो गए किसके, प्रोब के, जिसका मीनिंग होता है जांच करना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रोब मिशन जिसे लॉन्च किया गया सूर्य को क्या करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में भी आई ओ एन आया, इसलिए ये वर्ब की तरह तो नहीं, यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा। क्या करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट और अदर अनफेयर मीन्स। यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त करना, कैसे, तो बलपूर्वक, धोखे के साथ, या कोई अलग अनफेयर मीन, यानी कि ऐसे तरीका जो क्या फेयर नहीं हो, सही नहीं हो, यानी कि गलत तरीके से किसी चीज़ को प्राप्त करना, उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे अक्सर या सुने होंगे कि रंगदारी टैक्स वसूला जा रहा है। तो रंगदारी मतलब क्या हो गया कि लोग बलपूर्वक किसी से पैसा ले रहे हैं बिना किसी वजह के, यानी कि जबरन वसूली इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो कोएर्स, इलिसिट, एग्जैक्ट या फिर एक्सट्रैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोएर्स हो गया, इलिसिट हो गया, एग्जैक्ट हो गया, फिर एक्सट्रैक्ट हो गया। ये सब क्या है, सिनोनिम्स है एक्सटॉर्शन के, जिसका मीनिंग होता है जबरन वसूली। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ा आदमी है छोटे बच्चे से जबरन कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वर्ड को इजीली याद करने में। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन की बात करें तो एक नाउन है। तो फॉर्मुलेशन, आप फॉर्मूला सुने होंगे कि फॉर्मूला क्या करता है, हमारे कामों को आसान कर देता है अगर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फॉर्मुलेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाउन हो गया, लास्ट में आई एन आया है, जिसका मीनिंग होता है क्रिएट और प्रिपेयर मेथोडिकली, यानी किसी चीज़ को मेथड से, तरीके के साथ उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, उसको बनाना, क्रिएट करना, उसको फॉर्मुलेशन बोलते हैं, यानी कि तैयार करना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कोडिफाई, डिफाइन, डेवलप या फिर डिवाइस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोडिफाई हो गया, चाहे डिफाइन हो गया, चाहे डेवलप या फिर डिवाइस, ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसके, तो फॉर्मुलेशन के, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को तैयार करना। देखिए यहाँ पर डिवाइस DEVIAC है और एक और डिवाइस होता है DEVIC। इस डिवाइस का मतलब क्या होता है आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस डिवाइस का मतलब तो हो गया कि किसी चीज़ को तैयार करना, फॉर्मुलेट करना, लेकिन इस डिवाइस का मीनिंग क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, फॉर्मुलेशन मतलब किसी चीज़ को तैयार करना। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एप्रहेंसिव, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एंजाइटी और
fear that something bad or unpleasant will happen। तो देखिए अप्रीहेंसिव मतलब हो गया कि एक तरह का एंजाइटी, चिंता, टेंशन, डर, जो मतलब ऐसा जो क्या हो कि किसी चीज़ जो कोई चीज़ खराब होने वाला, बुरा होने वाला हो आपके साथ, उस तरह का अगर एंजाइटी आ रहा है, आपके मन में डर हो रहा हो, तो उसको अप्रीहेंसिव बोलेंगे। यानी कि आशंका, नहीं होता कि आशंका है कि मेरे साथ आज गलत हो सकता है, आज आशंका है कि कुछ ना कुछ होगा, तो उसको बोलते हैं अप्रीहेंसिव। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अलार्म, डिस्क्वाइट, डाउट या फिर ड्रेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलार्म हो गया, डिस्क्वाइट हो गया, डाउट हो गया, फिर ड्रेड हो गया। जैसे कभी कभी होता है हमारे शरीर को कि पता चल जाता है कि फीवर होने वाला है, थकान सा हो जाता है, तो मतलब आशंका हो जाता है कि अब तबीयत बिगड़ जाएगा, उसको ही अप्रहेंसिव बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस भाई साहब का पिक्चर यहाँ पे लगा दिए हैं, इनको आशंका है कि इनका तबीयत बिगड़ने वाला है। अब चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप क्लास कर रहे हैं तो होमवर्क भी साथ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको एज ए होमवर्क बोलते हैं कि जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है, कोशिश कीजिए इससे सेंटेंस बनाने का, और जितना भी आप सेंटेंस बनाते हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं मिले तो आप बोलिएगा। ठीक है, पहले कोशिश कीजिए बनाने का, फिर आगे बात किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट वर्ड है सबमिटेड। सबमिटेड की बात करें तो एक वर्ब है। जैसे जब भी कोई फॉर्म वगैरह आता है तो हम लोग जब फिल कर देते हैं तो लास्ट में देखते होंगे कि नीचे सबमिट का बटन होता है। ठीक है, सबमिट। तो सबमिट मतलब आखिर क्या होता है, तो सबमिट मतलब होता है एक्सेप्ट और इल टू ए सुपीरियर फोर्स और टू द अथॉरिटी और विल ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि कोई जो चाह रहा है वो चीज़ आप सबमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप वो चाह रहा है कि आप अपना पूरा डिटेल भेज दीजिए, तो आप डाल के सबमिट कर देते हैं, वो चला जाता है। तो यानी कि हम लोग क्या कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, उसके सामने प्रेजेंट कर देते हैं अपना डिटेल। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्कम्ड, कंसीडर्ड, सरेंडर्ड या फिर इल्डेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएगा। स्कम्ड हो गया, कंसीडर्ड, सरेंडर्ड या फिर इल्डेड, जिसका मीनिंग क्या होता है कि प्रस्तुत करना, सबमिट करना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया पर्टेनिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या है पर्टेनिंग, जिसका मीनिंग होगा टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन और एट ए पार्टिकुलर टाइम। कोई चीज़ जो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट या अप्लाई हो रहा है किसी एक खास सिचुएशन और एक खास समय पे, उसको बोला जाता है पर्टेनिंग, यानी कि संबंधित। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंधित, इसका हिंदी मीनिंग। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कंसर्न, कनेक्टेड, रेफरिंग या फिर रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, कंसर्न हो गया, कनेक्टेड हो गया, रेफरिंग या रिलेटेड, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए पर्टेनिंग के, जिसका मीनिंग होता है संबंधित। अगला वर्ड है इंटीमीडिएटिंग। क्या है, इंटीमीडिएटिंग। इंटीमीडिएटिंग की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ इंटीमीडिएटिंग समवन और द स्टेट ऑफ बीइंग इंटीमीडिएटेड। यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी को इंटीमीडिएट कर रहे हैं या इंटीमीडिएट कोई हो रहा है, उसको इंटीमीडिएटिंग बोलते हैं। यानी कि किसी को धमकी देना, क्या करना, धमकी देना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो फ्राइटनिंग, मिनेसिंग, टेरिफाइंग या फिर स्केयरिंग हो जाएगा। ठीक है, फ्राइटनिंग, मिनेसिंग, टेरिफाइंग, स्केयरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसके, तो इंटिमिडेटिंग का, जिसका मीनिंग होता है किसी को धमकी देना। ठीक है, अगला वर्ड है एलिज्ड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजरेबल क्वालिटी। यानी कि बिना किसी प्रूफ के किसी पे आरोप लगा देना कि वो गलत है, उसने गलत काम किया, उसको एलिज्ड बोलते हैं, यानी कि कथित। यानी कि कहने के आधार पर आप डायरेक्ट किसी को ब्लेम कर दे रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज्ड, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या फिर एपारेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। सपोज्ड हो गया, प्रोफेस्ड हो गया, परपोर्टेड हो गया या फिर एपारेंट, ये सारे एलिज्ड के सिनोनिम्स हैं, जिसका मीनिंग होता है कि किसी को बिना प्रूफ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि उसने कुछ इलीगल काम किया है या फिर उसके अंदर अनडिजरेबल क्वालिटी है। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है स्क्रैप, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा ए स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली वन दैट इज लेफ्ट ओवर द ग्रेटर पार्ट, लेफ्ट ओवर आफ्टर द ग्रेटर पार्ट हैज़ बीन यूज। मतलब एक छोटा सा किसी चीज़ का टुकड़ा या फिर अमाउंट, मात्रा बच जाना, अगर उसका बड़ा पार्ट यूज कर लिया गया हो तो उसको बोलते हैं स्क्रैप्ड। यानी कि स्क्रैप्ड की बात करें तो एग्जांपल में आपको हम जब भी ये वर्ड आता है यही चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए कि घर बनने के लिए आपने बालू खरीदा। ठीक है, सैंड, तो सैंड का इस्तेमाल किया जाता है जुड़ाई करने में। मान लीजिए कि ये पूरा इतना पार्ट आप यूज कर लिए, ठीक है, इतना पार्ट आप यूज कर लिए जितना मार कर रहे हो, और थोड़ा सा ये बच गया, तो इसको ही स्क्रैप्ड बोलेंगे। यानी कि एक रद्दी हो गया, क्या हो गया, रद्दी। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंट, पीस, बीट या फिर ऑफ कट। फ्रैगमेंट, पीस, बीट या फिर ऑफ कट सिनोनिम्स हो गए
किसके, तो स्क्रैप्ड के। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा छोटा पतला पतला, मतलब अलग अलग टुकड़े हैं लकड़ी के, तो इसका अब कोई यूज है नहीं आ रहा है, यानी कि रद्दी के टाइप में हो गया। जैसे मान लीजिए कि टेबल बनाना है, ब्रेंच बनाना है, बेड बनाना है, तो जब वो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा तो जिस साइज में बनाना है उतना ही साइज में कट कट करके मिस्त्री बनाएगा या जो भी कारपेंटर है वो बनाएगा। तो बाकी जो छोटा छोटा टुकड़ा बच गया वही क्या हो गया, स्क्रैप्ड हो गया। समझ गए, एकदम डेली लाइफ से आपको जोड़ के हम बताते हैं चीज़ें ताकि आप इजीली याद कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो आप इसमें से किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना गोल सर्च कर लीजिएगा कि आपका जो गोल है वो है या नहीं। मतलब आपको मिल जाएगा, मोस्टली सारे एग्जाम का तैयारी कराया ही जाता है। उसके बाद से आपको वहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो सब्सक्रिप्शन में के पहले आप टाइम चूज कर लीजिएगा कि कितने टाइम के लिए आपको चाहिए। और जब वहाँ पे नीचे रेफरल कोड मांगा जाएगा तो आप ये वाला रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और यहाँ पे आप एक्सपीरियंस टीचर के साथ अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।